नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज मेरे साथ में हमारे जो टीम के जो सदस्य हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में बैठे हैं। क्यों, हाथ हिलाओ सब। तो आज हम सब आपके बीच में एक विचार लेकर आए हैं। आपको ये विचार कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। इस विचार का नाम है मनोधार्मिक चेतना यात्रा पर विचार। कि मनोधार्मिक चेतना यात्रा। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा के अंदर अगर हम इसको और अच्छे से बताएं तो ये है कि जैसे बाबा रामदेव जी की जो जय है, कि बाबा रामदेव जी की जय, तो ये बाबा रामदेव जी की जय करने का एक मेरा इरादा है। और ये इरादा आपको कैसे लगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बताओगे, आप अपनी राय दोगे। और आप क्या है कि इस पर आप क्या साथ दे सकते हो। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आम पब्लिक के लिए मैं करना चाहता हूँ। हमारा एक विशेष प्रयास भी रहता है कि हमारा मार्केटिंग बजट कुछ भी नहीं है। हम कहीं अपना कोई प्रचार नहीं करते। हॉस्पिटल्स जो हैं उनको मार्केटिंग करनी पड़ती है, उनको प्रचार करना पड़ता है। मेरा कोई बजट नहीं है, कोई प्रचार नहीं। मैं पूरा जो ये मार्केटिंग का बजट है इसमें कोशिश करता हूँ हमसे जितनी समाज सेवा उसके। क्यों जी, यहाँ पर सारे जो लोग बैठे हैं तो हमसे जितनी समाज सेवा उसके हम वो कर दें, है ना। बहुत से लोग हमसे उम्मीद लेके आते हैं। अभी मैं आज भी एक देख रहा था कि बाहर एक बाबा जी वो यूं यूं करके लेके आए थे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि भाई उनके परिवार तक मैं पहुंचूं। क्या, रावण हत्ता बजाने वाले वो ऊं करके आए थे, तो उनके परिवार तक पहुंचूं ताकि उनके परिवार को भी कुछ पॉजिटिविटी मिले, मेरे वहां पर होने का एक फायदा मिले। तो इस यात्रा में मेरा एक विचार है कि हम अब से एक धार्मिक यात्रा भी प्रारंभ करेंगे, जिस यात्रा के अंदर हम हर हफ्ते हमारा जो एक हमने विचार किया कि एक हफ्ते में एक बार हम जनता के बीच में जाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जो धार्मिक जो संस्थान हैं, जैसे जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, है ना, इसके अलावा जो बुद्धा जी के जो स्थल जहाँ पर बने हैं, इसके अलावा जैनिज्म जो धर्म है उनके संस्थान जो बने हुए हैं, इसके अलावा जो जैसे जो अग्रह यानी कि अग्रोहा भवन जहाँ पर बने हुए हैं, है ना। तो ये जितने भी जो धार्मिक जो संस्थान हैं जहाँ पर धर्म को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है, धर्म के बारे में बताया जाता है। क्योंकि धर्म का और मन का जो है वो बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। अगर आप धर्म को देखो तो आपको ऐसी साइकोलॉजी मिलेगी वो बहुत ही जबरदस्त है। भी मैं खुद ये मान रहा हूं कि मनोविज्ञान ने तरक्की की, है ना, साइकोलॉजी ने तरक्की की, काउंसलिंग ने तरक्की की, साइकोलॉजी पूरे एक हमने इतनी किताबें पढ़ी। तो हम इतनी किताबें पढ़ने के बाद में हम लोगों को फायदा देते हैं, लोग उसके बदले में हमें मान सम्मान देते हैं, हमें फीस देते हैं, हमारा वो नाम भी बढ़ाते हैं, हमारा प्रचार करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जिस इंसान ने ये जो धर्म का सिस्टम बनाया, है ना, और ये धर्म का सिस्टम जिस प्रकार से बना, ये कितना खूबसूरत सिस्टम है। एक सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी बात बता सकते हो। साइकोलॉजी के अंदर उसको कहते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन से बहुत बेनिफिट हो जाता है। दूसरा नंबर चीज है कि पूरी साइकोलॉजी हम जो सीबीटी थेरेपी करवाते हैं उसके अंदर विश्वास पे काम करते हैं, उसके अंदर बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं, उनको हम पॉजिटिव बिलीफ देते हैं। और धर्म जो है वो विश्वास पे आधारित है, बिलीफ पे आधारित है ना। अब उसके बाद में मैंने आपको एक बहुत ही बड़ी एक बात कही कि बाबा रामदेव जी की जय। बाबा रामदेव जी जो हैं वो मेरे परिवार के भी इष्ट देव हैं। हमारे परिवारों में दूज को और जैसे कि दस्युं को हमारे क्या है कि भाई घर के अंदर मंदिर होता है, पूजा करते हैं, वो सारा चीज। मैं जब अपने संघर्ष का मेरा जब वक्त था, कब वक्त था, मान के चलो 11वीं में 12वीं में, या सबसे बड़ा वक्त था जब मैं एमबीबीएस के लिए, यानी कि जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम, यानी कि जो नीट नहीं होता था उस टाइम, प्री मेडिकल एग्जाम होता था, पीएमटी बोलते हैं उसको, उसकी तैयारी कर रहा। तो मैं हर रोज शाम को आधा घंटा
कई बार 40 मिनट पूजा करता, क्योंकि बड़ा स्ट्रेसफुल था। और बड़ी स्ट्रेस ऐसे थी कि एक तो मेरे को पैसे बचाने थे, क्योंकि घर वालों के पैसे इससे ज्यादा लगेंगे तो भाई उधर प्रभाव पड़ेगा, ये एक टेंशन थी। दूसरी टेंशन ये थी कि तेरे को सिर्फ 1 ही साल का मौका मिला है, ये एक बड़ी टेंशन थी। मैं जब पूरी पढ़ाई करके जब मैं मेरे घर पे आया वापस, तो मेरे पास में करीबन 2 या 3 कट्टे बड़े बड़े बोरे भर के किताबें थी। मैं सारी किताबें पैक किया, वहां पर मैंने खुद से ऐसे लग के 2-4 लोगों को और लगवा के मैंने यानी कि टैक्सी पर चढ़ाई, और सारी किताबों को मैंने बस के अंदर डाल दी। उसने बोला कि साहब मेरी आधी डिक्की जो है बस की तूने इस किताबों से भर दी, मैं इसके एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। मैंने कहा भैया पैसे पूसे नहीं है, मैं तो ऐसे लूंगा। फिर उसके बाद में वो जो किताबें हैं यानी कि हनुमानगढ़ में आके और उधर क्या मेरे को उसने उतार दिया, किताबें वहीं पर ही पड़ी। फिर मैं वो सारी किताबें मेरे घर पे लेके आया। वजह उसके पीछे की भी ऐसे था, मैंने समझने की कोशिश की बाद में अपने माइंड से, तो मेरे को ये था कि साहब अगर 1 साल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं उधर तो वापस नहीं जाऊंगा। मैं मेरे घर वालों के पैसे मैं अपने आप ही घर पर बैठ के मैं 1 साल और तैयारी कर लूंगा और प्रयास कर लूंगा। तो ऐसे संघर्ष के वक्त में मेरा जो है वो साथ दिया, है ना। और इस बिलीफ सिस्टम ने साथ दिया कि बाबू है संभाल लेगा, ठीक है ना। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन के बाद में क्या है कि पिताजी और मम्मी माताजी और इसके अलावा क्या मेरी बुआ जी, 3 बुआ जी ऐसे, वो सारे क्या पैदल गए मेरे घर से और बाबा रामदेव के वहां पे जाकर मंदिर में जाकर वो पैदल उन्होंने वो यात्रा पूरी की। करीबन 1 घंटा, करीबन 1 महीना के लगभग उनका टाइम लगा होगा। तो बहुत सारे कष्ट उन्होंने सहन करे। तो ये मेरा पूरा इतिहास है। अब उसके इतने खास इतिहास के बाद में भी, है ना, खास इतिहास के बाद में मैंने क्या है कि भी जब मैं ग्राउंड पे देखता हूँ, जब मैं लोगों को देखता हूँ, तो मैं यूं देखता हूँ कि ये विश्वास तो बहुत अच्छा विश्वास है, बहुत ही बढ़िया विश्वास है, बहुत ही शानदार विश्वास है। ये ऐसा विश्वास है कि बाबा रामदेव जी ने क्या काम किया। बाबा रामदेव जी के मैं मतलब वहां पर उड़ीसा मुझे लगता है 2 या 3 बार मैं जाके आया। और मैं जब बीकानेर से एमबीबीएस करा, बीकानेर से पास था, तो मैं वहां पे जाके आया, मैं उसको समझ के आया, मैं पूरा इतिहास को मैंने पढ़ा। तो मुझे ये लगा कि उनका जो इतिहास था बहुत ही सुंदर इतिहास था। उन्होंने क्या सामाजिक समरसता के लिए काम किया, उन्होंने हमारे देश को एक करने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि साहब जातियां ऊंची या नीची नहीं होती, सब जातियों के अंदर जो लोग हैं वो इंसान है ना। और इनको जातियों से आप बांटो मत, और आप क्या है कि उन इंसानों को के साथ विशेष तौर पर छुआछूत मत करो। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो जिसको आप छुआछूत से दूर करो। हो सकता है कि एक इंसान जो है ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसके पास ज्यादा सुख सुविधाएं हैं, तो वो क्या है कि अच्छा अच्छा तरीके से वो रह रहा है ना। उसमें से मान लो कि भाई कोई उसके जो यानी कि जो चीजें हैं वो मेली नहीं है इस प्रकार से, लेकिन एक दूसरा इंसान है, उसका रहने सहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इंसान सारे बराबर है। सारे धर्मों को उन्होंने बराबर करने की कोशिश की। उन्होंने मुस्लिम और हिंदुओं को बराबर करने के लिए भी उनके प्रयास है। ये सब चीजें जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि इतनी खूबसूरत चीजें। अब ये सारा जो प्रयास था उस वक्त उन्होंने किया। आज के वक्त में तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो अगर जा रही है तो काम हो रहा है, लेकिन उस वक्त कैसे किया उन्होंने, उसको जब अध्ययन किया, उसकी स्टडी किया, तो उन्होंने भजनों के माध्यम से ये किया, उन्होंने गीतों के माध्यम से किया, ठीक है ना। इसको गीत नहीं कह सकते, इसको भजन कह सकते हैं। उन्होंने भजन, क्योंकि वो एक शिक्षा का रूप था, उसको उन्होंने पवित्र कहा। तो अब देखो वहां से ये एक बात आई, मैंने इसको धर्म का, बहुत सारे लोग इसको धर्म नहीं मानते, इसको वो अलग रूपों में इसको कहते हैं। लेकिन धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब है नियम। कि हमारे हम इंसानों को कोई एक इंसान नियम बता रहा है कि हमें ऐसे चलना चाहिए, उस नियम को वो उस रूप में बता रहा है, उस रूप में बता रहा है कि हमारा जो मन है वो उस नियम को मानने के लिए बहुत ही अच्छे से सहजता से वो तैयार हो रहा है। नियम तो पुलिस वाले भी बता देते हैं कि भैया इधर से नहीं चलना, ये हेलमेट यूं नहीं लगाना है, ठीक है ना, लगाओगे चलान होगा, 1000 रुपये जेब से निकलेंगे। नियम तो वो बहुत बताते हैं। नियम ऐसे मान के चलो कि कानून के अंदर बहुत सारे नियम लिखते हैं, लेकिन लोग माने कैसे, उसको फॉलो कैसे करें। लेकिन ये जो धर्म का जो सिस्टम उस जमाने में बना था जब पुलिस नहीं थी, जब गुंडागर्दी होती थी, जब यूं था कि भाई उसके बाद में भी बहुत सारा चीज था, तो इसकी आवश्यकता पड़ी किसी को,
है ना, तब ये चीज बना। तो हम चाहते हैं कि ये जो धार्मिक यात्रा, ये मनोधार्मिक यात्रा हो, मनोधार्मिक चेतना यात्रा। हम आपके बीच में आए, आपके धार्मिक संस्थान पे आए। क्यों जी? 4 सितंबर को तो हम, हमारे जो फार्मासिस्ट साहब हैं अजय वर्मा जी, उनके नेतृत्व में, है ना, रामदेव मंदिर के अंदर, जो रामदेव मंदिर है, हम उसके अंदर ही अपना झंडा गाड़ेंगे कि साहब हम आगे हैं और ये जो मनोधार्मिक चेतना यात्रा ये आगे चलती रहे। हमारा जो बाहर हो रहा है, कोशिश करें हम धार्मिक जो जगह है उसके साथ में जुड़ें। अच्छा, क्यों जुड़ना चाहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमको पहले कवर करना चाहिए था। ऐसे जुड़ना, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे जो चीज़ देखा, तो मैंने ये देखा कि उनके नाम से उनका जो एक विश्वास था, जो विश्वास आगे फैलना चाहिए था। विश्वास क्या था? कि सब लोग समान हैं। विश्वास क्या था? उन्होंने कहा कि नशा नहीं करना, और उनके नाम पे नशा नहीं करते हैं लोग, ठीक है ना। भाई बाबा जी के नाम से कहे यार मारो तो कहेगी भी, मारो तो कहे रामदेव जी दुख है ना, मारे तो बाबा रामदेव जी है तो मान में नशो कौन करा नहीं, नशे पत्तों में दूर कौन रहा। तो ये चीज क्या जैसे रहती है। तो विश्वास ये था कि नशा नहीं करना, अच्छे रास्ते पर चलना है, ठीक है ना। और भजनों के अंदर यही बातें की हुई है, बड़ों का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, ठीक है ना। और मतलब अच्छे रास्ते पर चलो, नेकी के रास्ते पर चलो, किसी का बुरा मत करो, कितनी अच्छी बातें की हुई। और ये विश्वास आगे जाना चाहिए था, लेकिन विश्वास क्या जा रहा है, सब अंधविश्वास ज्यादा जा रहा है। विशेष तौर पर क्या है कि जो हिस्टीरिया के मरीज है, जो विशेष तौर पर क्या है कि साइकोसिस के मरीज है, जिन मरीजों को बेचारों के कानों में आवाजें सुनाई देती है, उनके दिमाग में तो दिक्कत होगी, हम टेबलेट लिखते हैं, 10वें दिन 15वें दिन उनके कानों की आवाज खत्म हो जाती है। और वो न मरीज अगर मान लो इस विश्वास के चक्कर में आ जाए, भी विश्वास तो अच्छा विश्वास देना चाहिए धार्मिक चीजों की वजह से, अगर वो क्या है कि गलत विश्वास देते हैं। अरे बाबा रामदेव जी ने तो ये कहा था कि यार तू बढ़िया काम करना, नशे से दूर रहना, ठीक है ना। वो बहुत सारे लोग जो है भाई विश्वास की जगह वो अंधविश्वास जो है वो दे रहे हैं। और हम जब अंधविश्वास पर जब कोई बात करता है, काम करता है, तो धार्मिक भावनाएं भड़क गई साहब, तो ये भी बात आती है। तो अपने क्या है कि अपने को क्या करना है, अपने को अपना काम करना है कि जो मानसिक समस्याएं हैं हम उनकी बात करेंगे, जो समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं हम उनकी बात करेंगे, और उनको हम कैसे ठीक करें, इसके लिए हम धार्मिक जो भावनाएं हैं, हमारे संदेश के साथ में धार्मिक भावनाओं को जनता के बीच में लेकर आएंगे। इसके लिए ऑलरेडी धार्मिक जो इंस्टीट्यूशन है, धार्मिक जो लोग हैं, धार्मिक संस्थाएं ऑलरेडी काम कर रही है। भाई हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास ऑलरेडी कर रही है, तो हमारा प्रयास उन प्रयासों के साथ में मिलेगा, उनके प्रयासों के साथ में जुड़ेगा। धार्मिक संस्थाओं पर बैठे बाबा जी उनको बताएंगे साहब ये तो आपका विश्वास है, आपका बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये आपका अंधविश्वास है। आप चाहो तो भले अंधविश्वास को हमारे पास में भेज दो, आप कहोगे तो हम उनकी फीस नहीं लेंगे, आप कहोगे तो भाई हम उनकी जांचों का बहुत ही कम के अंदर जितना फायदा दे सकते हैं उनका दे देंगे, ठीक है ना। तो ये सब, और ये चीज मेरे पास में, ये विचार मेरे मन में क्यों आया, क्योंकि लगभग 14 मिनट इस वीडियो को हो गए हैं तो काफी लंबी हो गई। विचार ऐसे आया क्योंकि मेरे पास में कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, और आप सभी ने भी जैसे देखा होगा, विशेष तौर पे हिस्टीरिया के पेशेंट, हिस्टीरिया के पेशेंट धार्मिक चीजों की वजह से और धार्मिक अंधविश्वास की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। कई बार ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि क्यों ठीक हो जाते हैं, इससे पहले की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने समझा दिया है पूरा। क्योंकि मानसिक टेंशन होती है, ठीक है। और मानसिक टेंशन के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई मानसिक परेशानी होती है तो इंसान का विश्वास खत्म हो जाता है, अपने घर के लोगों पर विश्वास खत्म हो जाता है, इस सृष्टि पर विश्वास खत्म हो जाता है, खुद पर विश्वास खत्म, भरोसा नहीं रहा उसको। उसको नहीं लगा कि साहब इस जीवन में इतना दुख है, इतना दर्द है, इतना परेशानी है, हर रोज मेरे को क्या है कि ऐसा मेरे को इतना दुख होता है, मानसिक दर्द होता है, इससे मुक्ति का यूं ही है कि साहब इस दुनिया को ही छोड़ दो। सुसाइड के विचार आने लग जाते हैं। अब क्या है कि धार्मिक चीजों की वजह से उसका भरोसा फिर से कायम हो जाता है, और जैसे ही वो उसका जो भरोसा कायम हो जाता है उसी के साथ में उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अंधविश्वास की वजह से उसका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो हम चाहते हैं विश्वास और अंधविश्वास का बीच की जो ये जो जोड़ है इसको और अच्छे से जोड़ना, ताकि लोगों को पता चले कि ये तो विश्वास है और ये अंधविश्वास है।
तो इसको लेकर ये मेरा एक विचार था जो काफ़ी लंबा हो गया है कि हम मनोधार्मिक चेतना यात्रा ये निकाल रहे हैं। हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि बाहर जाएं। गुरुवार का दिन तो फिक्स है, इससे पहले भी अगर कोई विचार बन जाता है, अगर कोई धार्मिक संगठन हमें बुलाना चाहता है, अगर कोई धार्मिक संस्था हमें बुलाना चाहती है ना, वो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा एक कैंप लगाना चाहते हैं या फिर भी वहाँ पर बैठकर हम कोई चर्चा करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं और हमारी टीम भी तैयार है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो ये हमारे फार्मासी साहब से भी। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने जो विचार रखे हैं वो बहुत अच्छे रखे हैं। बाबा के प्रति आस्था, और जो मन से सच्ची आस्था होती है वही आस्था होती है। बाकी अगर ढोंगी अगर कुछ कर रहे हैं या कोई अंधविश्वास में जो कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने पर समाज को और अपने शरीर को और सबको नुकसान पहुंचाने वाली बातें होती है, पैसे की बर्बादी होती है। तो ठीक है, इससे बचना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के विचार से सहमत हूँ। तो हमारे जो टीम लीडर हैं सेनापति गुरचरण, तो गुरचरण क्या इस पर अपने विचार रख रहे हैं? डॉक्टर साहब ने आपको बताया ही है कि ये एक रामदेव जी बाबा जी हुए हैं, तो उन्होंने एक समाज को अच्छाई की ओर ले जाने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। उस टाइम उन्होंने जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, उन सबको अच्छे से संभाल पाएँ और सबको इतना शिक्षित कर दें कि जे विश्वास और अंधविश्वास का जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि क्या इसका मतलब होता है, उनको पता चल जाए कि विश्वास में कितना दम होता है, तो वो उसको दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का विचार बहुत अच्छा है। हम भी चाहते हैं, हमारी पूरी टीम भी चाहती है कि हम धार्मिक स्थानों पर जाएँ और अच्छे से इस पे काम करें और लोगों को जागृति पैदा करें। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब का ये विचार है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से सुना, देखा। अगर अंत तक आप पहुंचे हो तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो और पूरी वीडियो देखना अपने आप में एक क्या है कि बड़ी बात है। आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये अच्छी लगी हो। आप अपनी बातों को, अपने विचारों को मुझे आप कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और अगर आप हमें बुलाना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं, हम आपके पास में ज़रूर आएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।